एक दिवाली से दिवाली तक हमारे इस खास सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के एक जाने माने दिग्गज और हमारे बेहद खास मेहमान प्रभुदास लीलाधर ग्रुप के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब। दिलीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपको, आपकी पूरी टीम और आपके सभी क्लाइंट्स निवेशकों को दिवाली के त्योहार की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां सर। अनिल जी, आपको भी और आपके सभी टीम मेंबर्स को और आपके सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की और नए वर्ष की। बिल्कुल सर। और खास करके मुझे आपको कहना पड़ेगा कि आप रियली यू कंडक्ट द प्रोग्राम सो वेल एंड यू मेक इट सो लाइवली एंड आई थिंक एवरीबॉडी लुक्स फॉरवर्ड टू योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। आपसे अगर ऐसे शब्द सुनने को मिले तो दिन बन जाता है। थैंक यू सो मच। बताएं सर, अब आपने इतनी अच्छी बात कही है, फिर भी मेरे पास सवाल शुरुआत करने के बहुत अच्छा है नहीं क्योंकि मुझे ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करने का मन हो गया था। तो सर जरा बताएं फिर वहाँ का हाल क्या है, कितना और खराब हो सकता है और हमें कैसे तैयारी करनी है अगर ग्लोबल मार्केट्स और खराब हों तो। देखिए, ग्लोबल मार्केट जब भी खराब होते हैं और जो हम देख रहे हैं अभी, उसका आउटकम एक ही होता है कि वो उसका उसकी वजह से एक बेरिश और अनसर्टन वोलेटाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो एक बहुत ही अनसर्टन जोन पे आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर प्रेडिक्ट करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ग्लोबल करेंसी वीकनेस है, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है अभी। और अगर हम देखें कि शायद यूरोप इंपोर्ट करने का कम करेगा, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इंडिया को बेनिफिट होगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन यहाँ से चल के 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ में उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में और शायद इकोनॉमी में आएगा, उसमें भी कोई दो राह नहीं है। और कहाँ आएगा, दैट रिमेन्स एन एरिया ऑफ अनसर्टिनिटी। और यही अनसर्टिनिटी है जो मार्केट को अच्छी नहीं लगती। और मुझे लगता है ये अनसर्टिनिटी शायद ग्लोबली और थोड़ी देर तक रह सकती है, बिकॉज फ्रॉम अ हाई इन्फ्लेशन यू कैन क्विकली स्लिप इनटू अ रिसेशन द वे फेड और जिस सेंट्रल बैंक्स ऑफ वेरियस कंट्रीज आर ट्राइंग टू मैनेज। तो ये बहुत ही नाजुक सिचुएशन होता है और इसको नेविगेट करना इज नॉट वेरी इजी। इसके लिए वोलेटिलिटी बनी रहेगी और शायद लॉन्ग टर्म तो जरूर अच्छा लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म इज स्टिल गोइंग टू बी ट्रेचरस एंड अनसर्टेन। थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा मामला गड़बड़ है, लॉन्ग टर्म तो ठीक हो जाएगा एक बार जैसे महंगाई की समस्या कम हुई है। अब आइए सर, हमारे बाजार, हमारी इकोनॉमी अब तक तो मजबूत दिख रही है, लेकिन क्या मजबूत बनी रहेगी? अनिल जी, देखिए, इसको हम ऐसे मानते हैं, लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के मार्केट्स अच्छे करेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर से देखें कि शॉर्ट टर्म में शायद मार्केट्स विल कंटिन्यू टू बी वेरी वोलेटाइल। और हमारा, मुझे लगता है, एक बेस्ट केस सिनेरियो ऐसे हो सकता है कि शायद ये साइडवेज मूवमेंट हो जाए। यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स ने इतने बड़े जोर से एंट्री लिया है पिछले 1.5-2 साल से कि दे आर एब्सॉर्बिंग द इंटेंस सेलिंग ऑफ एफआईआईज। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जैसे ये रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पर एफआईआईज की बाइंग जरूर चाहिए इन केस मार्केट हैज टू गेट अ सर्टेन डायरेक्शन इन द नॉर्थ साइड। तो मुझे लगता है ओवरऑल शायद ये वॉलेटिलिटी यहाँ पर भी बनी रहेगी और ओवरऑल शायद पिक एंड चूज जरूर रहेगा। इंडिया में जो ग्रोथ हो रहा है, अगर ये 6% के आसपास का ग्रोथ रहेगा, इट इज गुड ऑन अ रिलेटिव बेसिस, बट ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस मेरे हिसाब से इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर इंडियन कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स टू गिव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। ये है आपके लिए भारतीय बाजारों में अच्छी मजबूती रहने की उम्मीद है। कहाँ रहेगी मजबूती सर? भारतीय बाजारों में क्या पसंद है आपको? देखिए, अभी फिलहाल तो स्ट्रैटेजी सब यही अपना रहे हैं, जहां पर भी एफआई का एक्सपोजर बहुत है उसको अवॉइड कर रहे हैं लोग। लेकिन हम देखें कि अगर एक आईटी सेक्टर को देखें, फार्मा सेक्टर को देखें या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म सेक्टर को देखें, ये सब सेक्टर काफी हद तक करेक्ट हो चुका है। और हमारे और भी थोड़ा यहाँ से करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से भी थोड़ा, लेकिन रिस्क रिटर्न यहाँ से बहुत फेवरेबल होगा इन सेक्टरों के लिए। और उसी तरह से हमको लगता है शायद ये 4 व्हीलर्स कैन ऑल्सो डू वेरी वेल एंड मे बी सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरर्स।
लोगों को वहां पर कंसंट्रेट करना चाहिए जहां जहां पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काफी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का भी हेल्दी प्रेजेंस है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि देयर इज अ गुड माइग्रेशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड। तो इस हिसाब से हमारे फ्रंट लाइन कंपनीज काफी अच्छे कर रहे हैं। तो उस सेक्टर पे जरूर फोकस करना चाहिए जहां अनऑर्गेनाइज्ड अभी भी काफी परसेंटेज वाइज काफी बड़ा है, और यहाँ से बड़े कंपनीज कैन टेक द शेयर्स अवे, सो दैट विल बिकम अ लॉट मोर स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, कई सारे इन्वेस्टमेंट्स के आपके मौके बन सकते हैं। आईटी और डिजिटल से रिलेटेड कंपनियां काफी मजबूत नजर आ रही। कोई ऐसे सेक्टर्स है सर जहां से थोड़ा दूर रहा जाए इस वक्त? मुझे लगता है शायद ये व्हाइट गुड्स सेक्टर अभी भी प्रॉब्लम में है, विदाउट एनी डाउट। और मुझे लगता है एफएमसीजी है जो मैं कहूंगा कि काफी हम न्यूट्रल है वहां पर, क्योंकि वहां पर भी काफी हद तक उनका पेनिट्रेशन काफी अच्छा है, और हम देख रहे हैं कि उनको भी थोड़ी परेशानी हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड बिकॉज ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग विद रूरल एरियाज। और ओवरऑल टू व्हीलर्स भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर थोड़ा बहुत कॉशन रखना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स दोनों एक्सपोर्ट में काफी हद तक उनको इम्पैक्ट आया है, और थ्री व्हीलर काफी प्रॉफिटेबल होता है। तो इस हिसाब से दो तीन सेक्टर में थोड़ा जरा कॉशियस रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। कोई स्टॉक्स दिग्गजों में या मिड कैप स्पेस में जो आपको पसंद हो, आप आपकी रिसर्च में जो भी रडार पर हो, बताएं सर। मैं कहूंगा कि फ्रंट लाइन में तो आईटी में फिर भी इन्फोसिस काफी ठीक लगता है, जोमेटो काफी ठीक लगता है, और डीमार्ट काफी ठीक लगता है। और मिड कैप्स में अगर हम देखें तो एलटीटीएस लुक्स वेरी गुड, माइंट्री लुक्स वेरी गुड, और अगर हम जरा हटकर दूसरी बाजू देखें तो अशोक लेलैंड काफी ठीक लग रहा है हमको ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। एम काफी अच्छा लग रहा है, और मैं कहूंगा लार्सन एंड टूब्रो आल्सो शुड बी इन द फोकस। नेम, अशोक लेलैंड, लार्सन, इन्फोसिस, कुछ अच्छे दिग्गज शेयर है जहां पर आपको मिलेंगे निवेश के बेहतरीन मौके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय देने के लिए, और सारी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिलीप भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। 17,000 के आसपास सपोर्ट लेकर निफ्टी थोड़ा सा रुकता